नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी कैरियर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो यार, जैसे कि बोला था आप सभी को जीएस की क्लास आएगी, तो जीएस का दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ गया है, जो कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। आज जीएस के इसका एक पार्ट कल दिया था मैंने, और एक पार्ट इसका मैं आज हो जाएगा। आज जीएस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल आपका हिंदी आएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए। तो पहला प्रश्न इसमें, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? किस में शुरू की जा सकती है? राज्यसभा में, या लोकसभा में, या उच्चतम न्यायालय, या संसद के किसी भी सदन द्वारा? तो ये कहाँ की जा सकती है? ये की जा सकती है आपके संसद के किसी भी सदन द्वारा। दूसरा यहाँ पे, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित कब, कहाँ कहाँ किया गया ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं आपका खंड विकास पदाधिकारी। खंड विकास पदाधिकारी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति, मुझे नहीं लगता इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामीनाथन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? किसके सहयोग से किया गया? ये किया गया जर्मनी के सहयोग से। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये होता है सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो बजाते हैं तबला। समझ गए? दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रथम धारावाहिक, दूरदर्शन द्वारा जो प्रथम धारावाहिक आया वो कौन सा था? वो था हम लोग, ऑप्शन डी। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ था। ये धर्मेंद्र, ये लिखने में गलत हो गया। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द्रविड़ का उपनाम पूछ रहा है। इसमें से तीन ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन नीचे आप देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं है, सॉरी, नीचे वाला। तो इसका हो जाएगा, आपको पता होगा, जेमी। क्या हो जाएगा? जेमी। नहीं, मजाक, जेमी नहीं। इसका हो जाएगा द वॉल। शब्द संक्षेप जीएसएलवी से क्या आशय है? जीएसएलवी से क्या आशय है? जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया? यूनेस्को ने किस तिथि को किया? 5 अक्टूबर। किसको किया? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस कह रहे हैं ये। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित, बुद्ध चरित है आपके अश्वघोष। किसकी है? अश्वघोष की। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता प्रदान की जाती है? पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? ये हो जाएगा आपका साहित्य और पत्रकारिता में। साहित्य और पत्रकारिता में। भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संवाद को मान्यता प्रदान की गई है? राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संवाद को मान्यता, ये है, सॉरी, संवाद, ये संवद है। जैसे शक संवत होता है, विक्रमी संवत होता है, ये मान्यता दी गई है शक संवत को। थोड़ा लिखने में गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, यह है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? इनका नाम है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। मेन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मेन रहीम रेखा, यह है आपकी रूस और फिनलैंड। किसके मध्य है? रूस और फिनलैंड के मध्य। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूनाइटेड किंगडम का, सॉरी यार, ये बड़ा, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है आपका ऑप्शन सी, रोबिन रेडब्रेस्ट। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? ये है आपका फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? आईसीसी, फाइड, आईएचएफ, आई आई सॉरी FIFA। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
IHF क्या है? IHF। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? खाली अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कौन सा भाग कराता है? ये कराता है आपका रैम मेमोरी। कौन सा? रैम मेमोरी। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचनाओं को ले जाने व वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कौन करता है? डाटाबेस। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? ये करता है आपका सिस्टम। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वो हैं? ये हैं तबला बजाते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1930, 1923, 1957, 1936। ये बताओ 1923। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1923 को। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? यह है आपका विमल मंदिर। एशिया का सबसे बड़ा मेला? ऑप्शन सी हरिद्वार क्षेत्र का मेला। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? यह है आपके भारत में। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। सॉरी, ये प्रश्न यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय में किसका सबसे कम योगदान होगा? ये तो ये किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का होगा सबसे कम योगदान। समझ गए? ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि नहीं है ये। किसका सबसे कम योगदान? सबसे कम योगदान पूछ रहा है किसका है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना ने उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना आपस में जोड़ेगी किसको? किसको आपस में जोड़ेगी? ये जोड़ेगी आपको श्रीनगर को कन्याकुमारी से। थोड़ा सा गलत यहाँ पे मिस टाइपिंग होगी, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगा अगली वीडियो में। अब भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्ति होती है? विदेशी मुद्रा अधिकतम किस चीज़ को निर्यात करने से होती है? ये होती है आपकी चाय। आपको पता होगा चाय में भारत प्रथम स्थान पे है दुनिया में। आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचिका। किसका विषय है? समवर्ती सूचिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? जो केंद्र शासन के राजस्व का स्रोत नहीं है वो आपको पता होगा कृषि व आयकर। ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित वैट लागू हुआ था? वैट किस राज्य में लागू हुआ था सबसे पहले? ये हुआ था हरियाणा में। किसमें? हरियाणा में। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? जो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी वो किस कारण की थी? वो की थी आपकी आंतरिक अशांति। राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं? ये होते हैं आपके नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में ये किया जाता है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय के सम्मुख। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? संविधान में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? गवर्नर को। किसको? गवर्नर को। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है पंचायती राज? ये विषय आपका ऑप्शन बी राज्य सूची में। संविधान में जोड़ी गई 10वीं सूची किससे संबंधित है? संविधान में जो 10वीं सूची जोड़ी गई है किससे संबंधित है? वो है दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ये आते हैं आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय गैस कौन सी है जो सर्वाधिक है? वह है आपकी ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा कौन है? लैब्राडोर। कौन है? लैब्राडोर।
पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस द्वारा हमला किया गया था। कहाँ किया गया था ये किया गया था आपका जापान में। कहाँ? जापान में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम ये कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सदगमय ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्ल्यू के का क्या हो, डब्ल्यू टी का क्या होगा? तो मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसमें, तो आप इसे देख लेना, सॉल्व कर लेना रीजनिंग को, और मैं इसका सही उत्तर आपको बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा सही उत्तर साला। यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखे तो बताइए कि कितनी बार सम संख्या आएगी। अंकों हैं ये, हमको नहीं है। अंकों को लिखोगे तो कितनी बार सम संख्या आएगी? कितनी बार आएगी? ये आएगी आपकी 13 बार। कैसे आएगी, क्या आएगी, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप अभी देख लेना रीजनिंग का। अगला है, अगर डी यू सी के डक को D4U1C3K1 से कोडित किया जाए तो MIKE माइक को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपको ये भी मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप देख लेना। इसका सही उत्तर आप कर लेना, बहुत ही ज़्यादा सरल है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें हिंट देता हूँ। जैसे डी आपका ABCD चौथे नंबर पे आता तो D4 हो जाएगा, और यू आपका 11वें नंबर पे आता तो उसका 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देख लेना इसमें। ये आपका होमवर्क है। बाकी मिलते हैं आपको कल जी इसकी, शायद हाँ आज तो इसकी GS की पूरी हो गई क्लास, कल से मैं हिंदी की 2 वीडियो लेके आऊँगा, फिर अगले सप्ताह को ही GS आएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।